आज का कहानी का शीर्षक है पापी राजा का कन्यादान। एक राजा और एक रानी थे। तब बहुत धन संपत्ति, प्रजा पालक, सब कुछ तो अच्छा था। राजा के 3 बेटे थे। ऐसा नहीं था कि बेटे ही हैं उनके बेटी न हो। राजा यह संकल्प कर रखा था कि बेटी या तो होगी नहीं, यदि ईश्वर हमें बेटी दिया तो मैं उसको तुरंत ही मार दूंगा। हमारे राज्य में बेटी नहीं रहेंगी। तो उसको बेटी होती थी तो जन्म के साथ ही मार देता था। बेटी नहीं थी, बेटे थे 3। यहाँ तक कि अपनी ही बेटी नहीं मारा, पूरे राज्य में घोषणा करा दिया कि जिसके घर में बेटी होगी और जिंदा रखेगा, मारेगा नहीं, उसको देश निकाला दे दिया जाएगा, उसे मैं फांसी पर चढ़वा दूंगा। तो अब यह बात तो किसी के अच्छी नहीं लगी प्रजा के, लेकिन प्रजा तो प्रजा होती, डर के मारी क्या करे। बेटी हो ममता तो लगे, लेकिन नहीं मारेंगे तो राजा मार देगा। जिसको बेटी हो सब लोग अपनी बेटी मार देते थे। तो उस राजा के राज में कन्या का अकाल पड़ गया, किसी के घर में बेटी थी ही नहीं। तो उसी गांव में एक पति पत्नी और रहते थे, उन्हीं के प्रजा थे। वो पति पत्नी शिव भक्त थे, शिव भगवान के पूजा करते थे, शिव को अपना गुरु मानते थे। उनने बड़े दुखी रहने लगे। उन्हें पहली जो संतान हुई वह बेटा हुआ। और कुछ दिन के गए, फिर उनकी पत्नी गर्भ से हुई तो उन्हें बड़ी चिंता। उनकी पत्नी दिन पे दिन दुबली होती जाए, रोती रहे, उसको चिंता रहे कि कहीं हमारे लड़की नहीं हो जाए तो इसको मार देंगे राजा। सुन के मैं क्या करूं भगवान। पर ऐसे ही चिंता बनी रही 9 महीना। पर वह शिव भक्त जो उसका पति था, वह दृढ़ संकल्प था कि मेरे जब पुत्री हुई तो मैं मारूंगा नहीं, चाहे मुझे राजा फांसी पर क्यों न चढ़ा दे, देश निकाला क्यों न दे दे, मैं अपनी बच्ची का गला नहीं घोटूंगा। और 9 महीने के बाद भगवान शिव की कृपा से उसे एक बहुत सुंदर कन्या प्राप्त हुई। कन्या जब हुई, अब उसकी पत्नी थर थर कांपने लगी, डरने लगी कि कोई जाके राजा के बता देगा तो मेरे पुत्री का वध करा देगा। और वह ब्राह्मण भी चिंतित होने लगा, लेकिन मन ही मन में वह एक उपाय सोचा जो आवे कि तुम्हारे पत्नी के बच्चा हुआ तो उसने कहा हाँ मेरे दूसरा लड़का पैदा हुआ। उसने किसी को कन्या के बारे में बताया ही नहीं कि मेरी दूसरी संतान बेटी है। उसने सबसे कहा कि हमारी बेटा ही है। यहाँ तक कि जब बेटी बड़ी हो गई तो उसका पोशाक, पहरावा, चाल ढाल, सब हर एक चीज लड़के की तरह ही सिखाया, उसे पाला। कोई भी कानो कान खबर न लग सकी, जान न पाया, कोई पहचान न पाया कि दूसरी संतान इसकी लड़की है। से केवल वह पति पत्नी ब्राह्मण और उसका बेटा, यही 3 जन जानते थे कि यह बेटा नहीं बेटी है। बाकी सब पूरा देश जानता था कि इस ब्राह्मण के 2 बेटा हैं, दोनों बेटी हैं। तब ऐसा ही समय बीतता गया। राजा का लड़के बड़े हो गए, विवाह योग हो गए। राजा विवाह कहाँ से करे बेटों का, अपने उसके नगर में तो लड़की का अकाल हो गया, लड़का विवाह योग हो गए, उसके राज में कन्या नहीं है, उसके बेटों का विवाह कहाँ से हो। तो वह दूसरे देश में संधि करने के लिए भेजा और लड़की मांगने के लिए कि मेरे बेटों का विवाह हो जाए। पर राजा की चर्चा ख्याति तो दूर दूर तक फैल चुकी थी। अन्य राज्य के राजा उससे चिढ़े थे कि ये पापी है और ये कन्या मरवाता है, इसके यहाँ कौन अपनी बेटी देगा। सबने मना कर दिया कि चाहे बेटी के गला घोंट दें, नदी में डाल दें, तुम्हारे लड़कों से ब्याह नहीं करेंगे। अब भैया कारण पूछने पर सभी बताए तई तो इतना पापी है कि अपने राज में कन्या की हत्या करते, यहाँ तक कि नहीं अपनी ही बेटी मारा हो तो पूरे अपने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया है, पूरे राज की ही कन्या मरवा दिया। तेरे जैसा पापी कौन होगा।
तुम तो एक जन्म नहीं 100 जन्म लो मरो और तुम्हारा पाप नहीं कटेगा। तो इतने पापी हो, तुम्हारे घर में कौन कन्या देगी। अब इस बात से जब राजा के तीनों बेटे कुमारे रहने की नौबत आ गई तो राजा को बड़ी चिंता बढ़ी और वो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए विचार करने लगा। और कुछ न आवे, राजा लेटा अन्न पानी छोड़ के और हाय सबसे पूछे, प्रजा से सबसे क्षमा मांगे, हाथ जोड़े कि हमारे प्रायश्चित का कोई उपाय बताओ। अब कोई कौन उपाय बताए। जो निर्बल दुखी थे कमजोर, वो राजा की मुंह नोचने के तैयार हो गए, तेरे कारण मेरे घर से भी बेटी चली गई, तेरे पाप से ही मेरी बेटी मारने पड़ी। अब राजा बड़े दुखी हुआ कि हाय मैं तो अपने पाप से नहीं पूरे प्रजा के पाप से लदा हूँ, हाय भगवान मेरा कैसे उद्धार होगा। वह बड़े दूर दूर के ब्राह्मण भेजा, दूत ऋषि मुनि बुलाए, तो ऋषि लोग आए और राजा अपने पाप के प्रायश्चित का उपाय ढूंढने लगा। तो ऋषि ने कहे कि भगवान इसका तुम 100 बार धरती पर जाओ, स्वर्ग उगाओ, तब भी प्रायश्चित नहीं है, तुम्हारे पाप का कोई उपाय नहीं। राजा रोने लगे, ऋषि के चरणों पर अपना मस्तक रख दिए कि ब्राह्मण देवता हमें चाहे 1000 जन्म लेना पड़े लेकिन हम प्रायश्चित करेंगे, हमारे उपाय बताओ। तो उनमें से एक ऋषि बोला कि हे राजन, एक उपाय है, तुम्हारे पाप का मात्र एक उपाय है। तब राजा के कुछ जान में जान आई, बोला कि हाँ ऋषि महाराज, हमारी पूरी राज चली जाए, मैं पूरा संकल्प दे दूं, मैं लंगोटी पहन के जंगल निकल जाऊं, लेकिन उपाय बताओ, मैं वह प्रायश्चित करूंगा। तो ऋषि ने कहे तुम्हें कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा, बड़ा सरल उपाय है। तुम्हारे राज में कोई कन्या हो, एक कन्या का कन्यादान कर दो, तुम्हारा पाप कट जाएगा। अब था तो बड़ा सरल उपाय, पर राजा अपने राज में कन्या किसकी पावे, सबकी कन्या का तो हत्या करा दिया था। उसके राज में कन्या जन्म ही नहीं ली, जन्म ली तो मार दी गई, तो कन्यादान कहाँ करेगा, कैसे करेगा। और अपने राज के ही कन्या का कन्यादान ऋषि ने बताया था। अब राजा बड़े चिंता में पड़ गया और सबको घोषणा करा दी, सब ढूंढ के ले आओ, कहीं कन्या हो तो मैं कन्यादान करूँगा। सब जगह उसके सिपाही छूट गए और करने लगे। सब लोग कहे नहीं, सब थक हार के आ गए। जब उसके राज में कन्या जन्म नहीं ली थी तो कन्या कहाँ मिलाई। तब स्वयं राजा घोड़े पर सवार हुआ और कन्या ढूंढने के लिए गया। बहुत दूर दूर तक ढूंढा और थका हारा आया, एक वन में एक पेड़ के नीचे लेट गया, थक गया था, भूख प्यास से व्याकुल, और कन्या न मिली थी। तो जो वो ब्राह्मण पति पत्नी थे उसी के राज में थे, अपनी बेटी छिपा कर पाल रहे थे। वह कन्या थी जो लोग कोई भी नहीं जानता था, उसके माँ बाप भाई के छोड़ कि हमारे राज में कन्या हुई है। वह बेटे की तरह ही तोप ढांक के रखे रहता था। और शिव भगवान ने उस ब्राह्मण के स्वप्न में कहा कि तुम भूल से नहीं जाना, धन के लालच में राजा घोषणा करा दी है कि जो कोई की कन्या हो हमारे सामने ले आओ, कन्या दान करे, मैं अपने पूरे राज उसको दान में दे दूंगा। तो धन के लालच में तो अपनी कन्या लेके कतई नहीं जाना, न बताना कि हमारे घर में कन्या है। कब बताना कि जब वह राजा तुम्हारे दरवाजे पर स्वयं भीख मांगने आए तब उसे दे देना कन्या, वह कन्यादान कर ले, उसके पाप का प्रायश्चित हो जाए। तो राजा पेड़ के नीचे लेटा था, हवा खा रहा था। सुबह हुई, दिन बीता, रात बीती, तो वह लड़की फूल तोड़ने के लिए, शिव बाबा की पूजा करने के लिए, वो स्वयं पूजा करती थी, बहन भाई उसके माँ बाप करते थे, वह फूल तोड़ने आई और राजा का निगाह परी, देखे पर पहचान न सके, वह पूरा लड़कों के भेष में थी कि यह लड़का है। लेकिन फूल तोड़ते समय राजा को दिखा कि फूल तोड़ने से उसके हाथ में जैसे से खून उभर आ रहा, इतना कोमल उसका हाथ है। और लड़की फूल तोड़ के चली जाती है। राजा विचार करने लगते है तो लड़का,
पर लड़का इतना कोमल नहीं हो सकता है, वो कैसे राजपाट करेगा, कैसे दुश्मन से लड़ेगा। इतना कोमल लड़का नहीं हो सकते कि फूल के भार से इसके हाथ में खून उतर आया। अब राजा सोचने लगा क्या करे, बहू तो नहीं भूख पर। फिर बीतते बीतते पता करा कि यह किसका लड़का था जो फूल तोड़ने आया। तो पता लगा कि उसके ब्राह्मण के 2 बेटे हैं। तब राजा उसके दरवाजे पर जाता है और हाथ जोड़ता है, उसके पैर पर अपना सिर रख देता है और कहता है कि इतने कोमल तो हमारे 3 बेटे हैं, कोई नहीं है जिस तरह से कोमल तुम्हारा बेटा है। का यह बेटी होती तो आज हम कन्यादान कर लेते, हमारे पाप का प्रायश्चित हो जाता है। तो जब उसके दरवाजे गए और अपने पाप का प्रायश्चित, इतनी गलान थी और भगवान का आदेश था उस ब्राह्मण के, तो वह ब्राह्मण ने कहा कि महाराज यह पुत्र नहीं है, हमारे एक ही पुत्र है, यह मेरी पुत्री है और आपके राज्य के में कन्या है, आप कन्यादान अवश्य करिए, आपके पाप का प्रायश्चित हो जाए। तो राजा के खुशी के ठिकाना न रहा, उसे बहुत पुरस्कार दिया और उससे क्षमा मांगा कि आपका हम बड़ा आभारी हूँ कि आपने डर से बेटे के भेष में अपनी बेटी को पाला था, नहीं तो मेरा पाप कहाँ से कटता। तब बड़ा घोषणा कराता है, दूर से राजकुमार ढूंढे जाते हैं और वह राजा धूमधाम से उस लड़की का राजकुमार के साथ विवाह करता है, अपनी बेटी की तरह कि राजा की पुत्री है। बहुत दान दहेज देता है, लड़की विदा होके जाती है और माँ बाप का भी समय बदलता है, राजा का पाप का प्रायश्चित होता है। फिर दूसरे राजा भी उस विवाह में आते हैं, सब देखते हैं। तब राजा के बेटे के भी अपनी बेटी देने को तैयार हो जाते हैं, विवाह होता और घोषणा कराता है, आज से हमारे राज्य में जिसके घर में बेटी होगी मैं पहला दर्शन करने स्वयं मैं ही आऊँगा। तो जहाँ लड़की कन्या हो वह राजा दर्शन करने जाए, पैर छुए और लड़की के विवाह के लिए अतिरिक्त धन सबको दे दे कि इस लड़की को कोई हानि नहीं पहचाना, इसको पढ़ाना लिखाना, इसका अच्छा भरण पोषण करना और इसके विवाह के लिए यह धन है, रखे रहना, कोई भार से नहीं दबना कि हम गरीब हैं, हमारे घर में लड़की न हो। तो उस राजा का बड़ा यश पहिला और उसके पाप का प्रायश्चित हो गया। इसके साथ यह कहानी समाप्त होती है। तो इस कहानी का इसीलिए नाम पड़ा पापी राजा का कन्यादान।